वो है आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इस बार जो योगा में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कुछ है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, चैप्टर 1 को देखेंगे, आप लोग चैप्टर 1 में आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किसको देख सकते हैं हम लोग इजीली इस चीज पर बात करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन? सिंपल 1 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, 4 नंबर की, और 2 नंबर की नहीं, 2 नंबर की बाद में बात करेंगे। पहले 4 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। अगर पहले चैप्टर से आप आएंगे, पहले चैप्टर से प्राणायाम लेंगे, ओके, कोई भी एक प्राणायाम आपको देगा, उसी हिसाब से आप लिखिएगा उसका टेक्निक्स, बेनिफिट्स और प्रिकॉशन को याद करिएगा। या तो आपको क्या कर सकता है, प्राणायाम की ओवरऑल दे सकता है, व्हाट इज कॉल्ड प्राणायाम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राणायाम आर देयर, एक्सप्लेन इट्स टाइप, यही चीज आपको जरूर एक बार दे सकता है। दूसरा चीज क्या है, फर्स्ट चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्रिया, और इस बार आप लोग देखिएगा धौती क्रिया को लिखिएगा। इसमें क्या करेगा, एक्सप्लेन धौती, इट्स टाइप्स एंड बेनिफिट्स। ये जो क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्या करना है आप लोगों को, ये क्वेश्चन को देखिएगा आप, इस बार ज्यादा आने का चांसेस है। ये आपको 4 नंबर क्वेश्चन में भी आएगा और 2 नंबर क्वेश्चन में भी आने का चांसेस ज्यादा है। इसी के लिए इसी क्वेश्चन पर इस पर ज्यादा जोर लगा के देखिएगा इस बार। और दूसरे क्वेश्चन को हम किसको नोट कर सकते हैं, दूसरा बस्ती को नोट कर सकते हैं। बस्ती एक इंपॉर्टेंट क्रिया होता है, हम लोग ज्यादातर दोनों में डिफरेंस नहीं पता लगा पाते हैं। बस्ती को भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग, जिसको हम यौगिक एनामा के रूप से जानते हैं, इसको एक अच्छी तरह से देख लीजिए, इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको बन सकता है। और इसमें से हो रहा हो 2 मार्क का क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा। आपको बस्ती का प्रिकॉशन पूछ सकता है, बस्ती का टाइप पूछ सकता है, बस्ती को अलग किस नाम से जाना जा सकता है, ये एमसीक्यू में भी आएगा। इसी के लिए इसी क्वेश्चन को एक बार बस्ती को अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा। इसी के में लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा, 2 मार्क्स का भी और एमसीक्यू का भी बनेगा। अगर हम दूसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं, दूसरे चैप्टर से हम जैसे जानते हैं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हम सब जानते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से नहीं आएगा, और वो सीबीएसई के सिलेबस में भी मेंशन नहीं किया गया कि दूसरे चैप्टर से 2 मार्क का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। ओनली 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा 9 मार्क्स, और तुम्हारा 4 मार्क का क्वेश्चन 2 आएगा। तो वहां से आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या दिखना है, पहले चीज हेल्दी लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, हेल्दी लिविंग लाइफ अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, ओके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो श्लोक आपको याद रखिए। वो श्लोक आप सबको पता है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवतु दुःखः। इसी श्लोक को आप लोग एक बार रटा मार लीजिए हो सके तो, और इसी श्लोक को भी आप पूरे तरह से क्या कर सकते हैं, वहां पर चिपका दे सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन हो जाता है क्योंकि आपको वहां पर डिवाइड करने में इजी हो जाएगा। युक्त आहार, मॉडरेट डाइट, युक्त विहार, मॉडरेट रिक्रिएशन, ऐसे करने में आपको इजी हो जाएगा। इसी के लिए उसी श्लोक को आपको क्या करना है, रटा मार लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने का ज्यादा चांसेस है। इसी क्वेश्चन को देख लीजिएगा दूसरे नंबर चैप्टर से। और दूसरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोगों ने ज्यादातर उसको ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन उसी में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार आएगा। और मेरे माने तो वहां से 14 क्वेश्चन तो कंपल्सरी इस बार, अगर मैं सही तरीके से प्रेडिक्शन कर रहा हूं तो 14 क्वेश्चन इस बार वहां से कंपल्सरी है। क्या क्या है वो, मेंटल, मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू पतंजलि, इसी चीजों को देखिएगा। वहां पर क्या क्या है, 9 अंतरायस है, 5 सहु है, उसके बाद क्या है, पंच क्लेश है, उसके बाद क्या है, ये जो 4 चीजें हैं, क्या करते हैं वो, चित्त को प्रसारण करने वाले मेथड होते हैं। उसके बाद क्रिया योग है, उसमें 3 तपस्वाध्याय है, उसके बाद अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इन चीजों को वो क्या करेगा, वहां पर मेंशन करना है। इसी के लिए इसी चीजों को पढ़िए आप, यहां से कंपल्सरी 14 मार्क का क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है इसमें। और ये मेंटल हेल्थ जो है, इसमें आप लोगों को किसको लिखना है, क्लैरिफिकेशन ये हो जाएगा कि मैट्रिक करुणा मुक्त शिक्षण जो है चित्त प्रसारण मेथड आपको पूछेगा, या तो अफेक्टेड ह्यूमन फिजिक्स जैसे कि पंच क्लेश हो जाता है, अविद्या आश्रित राग द्वेष अभिनिवेश, इसका क्वेश्चन इस बार बनने का ज्यादा चांसेस रहता है। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा सेकंड चैप्टर से। अगर हम तीसरी चैप्टर की बात करें, 3rd नंबर चैप्टर की बात करें, जो है प्रमोशन दिया गया है, उसमें से आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेस का देखिए। स्ट्रेस की यौगिक मैनेजमेंट को आप फॉलो करिएगा। किसको देखना है,
स्ट्रेस की यौगिक मैनेजमेंट देखना है। स्ट्रेस की यौगिक मैनेजमेंट पहला चीज क्या है, व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रेस, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्ट्रेस आर देयर, एंड उसके बाद उसका यौगिक मैनेजमेंट। यौगिक मैनेजमेंट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यौगिक मैनेजमेंट में आपको तीन चीजें मेंशन करना है। पहले तो सूर्य नमस्कार लिखना है, आसन लिखना है, उसके बाद प्राणायाम लिखना है, उसके बाद मुद्रा बंधों को इंक्लूड करना है, उसके बाद सत्क्रिया को इंक्लूड करना है। ये चीजों को कंपल्सरी इंक्लूड करना है और उसके साथ साथ उनका एग्जांपल देना, 5 छोटे को एग्जांपल आपको देना है, कौन कौन सी को आसन है, कौन कौन सी को प्राणायाम है। इसी चीज को क्या करना है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा चीज जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और कंपल्सरी आएगा, ओके, चाइल्ड सीपीआर आप लोग देखिएगा, एडल्ट सीपीआर नहीं देखिएगा। चाइल्ड सीपीआर में खाली 2 चीजें चेंज होता है, उसी के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, इसी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखिएगा। सीपीआर के बारे में, सीपीआर के बारे में हम कहा जाए, चाइल्ड को कैसे परफॉर्म किया जाता है, चाइल्ड सीपीआर को इस बार देखिएगा। ये आने वाले सबसे ज्यादा आने वाले चांसेस जो क्वेश्चन है चाइल्ड सीपीआर का है। ओके, तो आज 4 मार्क्स की यहीं तक मैं आप लोगों को बोलने वाला था। आज के लिए इतना ही, फिर कल देखेंगे कि 2 नंबर क्वेश्चन कहां से एक्सपेक्टेड हो सकता है। धन्यवाद आप लोगों को, नमस्कार।